अस्सलाम वालेकुम। उर्दू है जिसका नाम, हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि अमली कवायद के हिस्से में मुहावरों के मफहूम को समझने की कोशिश की थी। आज हम उन्हीं मुहावरों के मफहूम के साथ साथ में उनको जुमलों में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसकी तरफ गौर करेंगे और उस हिस्से को हम अपने दिमाग में जहन नशीन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, सवाल है, मुहावरों का मतलब लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कल हमने मुहावरे और मफहूम दोनों देखे थे। हम उसका एक बार जरा इयादा कर लेते हैं। जैसे हमने कल 8 मुहावरे देखे थे और 8 मुहावरों के मफहूम देखे थे। पहला था कलेजा सन से होना, चटखारे भरना, मंसूबे बांधना, छाती पर सवार होना, दिल कांप उठना, कलेजा बैठ जाना, टेटवा लेना और आग होना। ये 8 मुहावरे थे जिनके हमने मफहूम देखे थे, मतलब देखे थे। आज हम मुहावरों के मतलब भी देखेंगे और उन्हें जुमले में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ये भी देखेंगे। सबसे पहला है दिलजोई करना। दिलजोई करना का मतलब होता है तसल्ली देना। जब हम किसी मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो हम अक्सर बच्चे गलतियां ये करते हैं कि इस मतलब को जुमले में इस्तेमाल करते हैं। बेटा, यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको मतलब को जुमले में इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब लिखना है, लेकिन मतलब के बजाय हमको इस मुहावरे को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। चलो देखते हैं मुहावरे को जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं। लाडली हमेशा बूढ़ी काकी की दिलजोई करती थी। अब देखिए, मुहावरा है दिलजोई करना, मतलब है तसल्ली देना। हमने उसी मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल किए हैं। लाडली हमेशा बूढ़ी काकी की दिलजोई करती थी। हमने यहाँ दिलजोई लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। तसल्ली देती थी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए। जब कभी भी आपको मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करना हो तो आप मुहावरे को ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे, ना कि उसके मतलब को। अक्सर बच्चे गलतियां ये करते हैं कि पेपर में वो समझते तो हैं करने के लिए, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की बजाय मतलब को इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा, बार बार कह रही हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दो कि आपको मुहावरे का इस्तेमाल जुमले में करना है, मतलब का इस्तेमाल नहीं करना है। अगला देखते हैं, वक्फ कर देना, अपनी चीज दान में दे देना। वक्फ करना यानी अपनी चीज को, हमारी कोई भी चीज है, हम उसको बिला मुआवजा, बिला जो है किसी कीमत के किसी को यूं ही खैरात में या दान में जो है सवाबे जारिया के तौर पर दे देते हैं। तो यहाँ उसका जुमला है, कौम की भलाई के लिए अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा वक्फ कर देने में कोई बुराई नहीं। अब यहाँ पर भी देखिए, आप गौर कीजिए कि यहाँ पर भी वक्फ कर देना इस्तेमाल हुआ है, ना कि दान में दे देना इस्तेमाल हुआ है। अगला देखेंगे, दाग देना, मर जाना। दाग देना से मुराद होता है मर जाना। दाग देने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को दाग दे दिए, इस तरह नहीं है। इसका मफहूम और इसका मतलब ये है कि मर जाना। अब यहाँ जुमले में देखिए, मोहलिक मर्ज के सबब वालिद कुछ दिनों में ही दाग दे गए। मोहलिक मर्ज का मतलब होता है खतरनाक बीमारी। मोहलिक मर्ज का मतलब होता है खतरनाक बीमारी। अब देखिए, यहाँ जुमले में हमने दाग दे गए, दाग का इस्तेमाल किए, मर जाने का इस्तेमाल नहीं किए हैं। बार बार आपसे कह रही हूँ कि मुहावरा इस्तेमाल करना है, मतलब इस्तेमाल नहीं करना है। अगला देखते हैं, दिक करना, परेशान करना। जानवरों को दिक करने से भी खुदा नाराज होता है। हम लोग जो है
दिक करना का मतलब ये होता है परेशान करना। हम लोग बिला वजह, बच्चे मासूम होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता, वो बिला वजह कभी कभी जैसे रास्ते पर सड़क पर कुत्ते वगैरह होते हैं, बिल्लियां होती है या कोई भी जानवर होते हैं, बकरी नजर आती है, तो उसको खेल बनाने के लिए उसको परेशान करते हैं, उसके साथ खेलने के लिए उसको दिक करते हैं। तो इस तरह की हरकत करने से भी अल्लाह ताला नाराज होते हैं। तो यहाँ दिक करना, देखो हमने यहाँ दिक करना इस्तेमाल किए हैं। जानवरों को दिक करने से भी खुदा नाराज होता है। उसके बाद है, हमने कल ये देखे थे मंसूबे बांधना। अब आज हम इसको जुमले में इस्तेमाल करके देखते हैं। मंसूबे बांधना यानी इरादा करना। बड़ी आपा ने डॉक्टर बनने का मंसूबा बांध रखा है। अब बड़ी आपा, घर में किसी की बड़ी बहन है, उसने जो है डॉक्टर बनने का मंसूबा बांध रखा है। उसके बाद है चटखारे भरना, जायके का मजा लेना। अब देखो यहाँ पर फिर वही कि चटखारे भरना जुमले में इस्तेमाल करना है, ये जुमले में इस्तेमाल नहीं करना है। हलवा इतना मजेदार था कि मेहमानों ने चटखारे भर भर कर उसका मजा लिया। तो यहाँ जो है आप लोगों ने देखे कि हमने 6 मुहावरे, 6 मतलब और 6 जुमले देखे। अब आगे हम मजीद मुहावरे देखेंगे, जो है यहाँ पर थोड़ा यहाँ देखते हैं। चलिए देखते हैं। सब्ज बाग दिखाना यानी धोखा देना। सब्ज बाग दिखाने वालों से होशियार रहने में ही भलाई है। उसके बाद है हाथ मलना यानी अफसोस करना। नौकरी हाथ से निकल जाने पर असलम हाथ मलता रह गया। उसके बाद है जान पर खेलना, खतरे में पड़ना। कुछ लोग जान पर खेल कर भी लोगों की जान बचाने का हौसला रखते हैं। इसके बाद है आब दीदा होना, आंखों में आंसू आना। नन्ही मासूम बच्ची की माजूरी की हालत देखकर राहिला आब दीदा हो गई। फिर उसके बाद है मुहासरा करना यानी घेर लेना। दुश्मनों ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला का मुहासरा कर लिया। उसके बाद आखिरी है आंसू पी जाना, बर्दाश्त करना। राय साहब लड़के की बद अखलाकी पर आंसू पीकर रह गए। प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मुहावरों का मतलब लिखना और उनको जुमले में इस्तेमाल करना। उम्मीद है आप लोगों को ये उन्वान अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आपको याद करना है, जहन नशीन करना है और उसके अलावा अपनी कॉपी में, अपनी ब्याज में इसको खूबसूरत तहरीर में लिखना है और उसकी तस्वीर निकालकर मुझे भेजनी है। अल्लाह हाफिज़।